हेलो इलेक्ट्रॉन्स, गुड इवनिंग माय डियर इलेक्ट्रॉन्स, माय हार्ट बीट, मेरे दिलों की धड़कन। तो दोस्तों, आज आपके लिए क्लास 9th का लेक्चर जो है पार्ट 2 लेकर आए हैं हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में। तो दोस्तों मेरे भाइयों, आज का क्लास जो है आपका बहुत ही शानदार होने वाला है। कल जो यहां तक आपको टॉपिक पढ़ाई गई थी, आज उसी के आगे की टॉपिक पढ़ाई जाएगी। तो चलिए जानते हैं क्या होता है हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में। तो चलिए डियर इलेक्ट्रॉन्स, आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। जैसा आप देख रहे हैं डियर इलेक्ट्रॉन्स, आगे की तरफ चलते हैं। पदार्थ क्या होता है, आज बात करेंगे पदार्थ के बारे में। अगर आपसे पूछा जाता है कि पदार्थ क्या होता है मेरे इलेक्ट्रॉनों, तो आपको क्या जवाब देना है? तो याद रखना, जिस वस्तु का द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरती हो, जिस वस्तु का द्रव्यमान हो स्थान घेरती हो, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पदार्थ कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हो, विश्व की प्रत्येक वस्तु पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। एक चीज ध्यान रखना, अगर वो पदार्थ है तो पदार्थ होने के लिए दो कंडीशन यानी दो स्थितियों का होना आवश्यक है। एक तो उसमें द्रव्यमान होने चाहिए और दूसरे क्या होने चाहिए? स्थान होना चाहिए, तभी वो पदार्थ कहलाएगा, अन्यथा पदार्थ नहीं कहलाएगा। ये चीजें आपको याद रखना। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो जो पानी होता है मेरे दोस्त, पानी जिसको जल कहते हैं, उस जल को क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। और इस पानी में क्या होता है? द्रव्यमान होता है और इसका क्या करता है? ये स्थान घेरता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, कैसे इसका द्रव्यमान होता है, कैसे ये स्थान घेरता है? तो आपको प्रॉब्लम में नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना है, कोई समस्याएं नहीं लेनी है। तो याद रखना, पानी की कुछ मात्रा होगी, पानी की कुछ क्या होगी? मात्रा होगी। और जो मात्रा होती है मेरे दोस्त, वही उसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और उस पानी को जिस बर्तन में हम क्या करते हैं? रखते हैं मेरे दोस्त। जिस बर्तन में रखते हैं, उस बर्तन में जो स्थान लेता है, जितना स्थान घेरता है, वही हमारा क्या होता है? स्थान, अर्थात क्या होता है? आयतन कहलाता है। तो याद रखना मेरे दोस्त, द्रव्यमान और स्थान यानी जिसे आयतन बोलते हैं, अगर इतना पाया जा रहा है तो द्रव्य है यानी पदार्थ है। पत्थर है, अब इस पत्थर को देखते हैं तो पत्थर की जो मात्रा होती है वो उसकी क्या होती है? द्रव्यमान होती है। पत्थर की जो मात्रा होगी वो पदार्थ की क्या होगी? द्रव्यमान होगी। और जब उस पत्थर को रखेंगे तो वह जितना जगह क्या करता है? घेरता है, या जितनी जगह लेता है, वही उसका क्या कहलाता है? स्थान यानी आयतन कहलाता है। तो ये चीजें आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही हवा में क्या करते हैं? हवा भी आपका क्या करती है? स्थान घेरती है, उसमें भी क्या होता है? द्रव्यमान होता है। अब आप रही चेक करने की बात, एक छोटा सा गुब्बारा लीजिए, उसमें हवा को क्या करिए? फिल करिए यानी भरिए। तो आप देखेंगे छोटा सा जो गुब्बारा होगा, जब हवा उसके अंदर क्या करेगी? प्रवेश करेगी, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बड़ा होता जाएगा। और जब बड़ा होगा तो वो बहुत सारी मात्रा में क्या करेगा? स्थान को क्या करेगा मेरे दोस्त? घेरने का क्या करेगा? कार्य करेगा। और कुछ ना कुछ उसमें क्या होगी? द्रव्यमान यानी क्या होगी? गैस की मात्रा होगी। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि पदार्थ वही है, ब्रह्मांड की वस्तु हो या ब्रह्मांड की कोई चीज हो, या बोल सकते हैं विश्व की कोई वस्तु हो, अगर उसमें द्रव्यमान है और स्थान घेरने का कार्य कर रही है, तो इसका मतलब हमारे दोस्त क्या है? वो
पदार्थ है यानी द्रव्य है। ये चीजें आपको याद रखना। पानी आपका जो है द्रव्य का उदाहरण है, यानी पदार्थ का उदाहरण है। पत्थर हो गया, हवा हो गई, कुर्सी हो गया, किताब हो गया, चीनी हो गया, मेज हो गई भैया, मेज हो गई, पेन हो गया। ये ऐसी सारी चीजें जो भी आपके सामने अगल बगल दिखाई देती हैं वो सब क्या होती हैं? पदार्थ होते हैं। पदार्थ को हम क्या कर सकते हैं? महसूस भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम देख भी नहीं पाते हैं, केवल उनको हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं मेरे दोस्त। क्या करते हैं? महसूस करते हैं। तो चलिए, आपको इतना याद रखना है कि अगर आपसे कोई पदार्थ कहता है तो ट्रिक याद रखना है कि पदार्थ इक्वल क्या होता है? द्रव्यमान प्लस क्या होता है? स्थान होता है। यानी जब द्रव्यमान और प्लस स्थान आपस में जुड़ेंगे यानी उपस्थित होंगे तो पदार्थ का क्या होता है मेरे दोस्त? निर्माण होता है। ये चीजें याद रखना। आगे की तरफ चलते हैं। आगे आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। इसकी हिंदी होती है मेरे दोस्त पदार्थ के अभिलक्षण। अभिलक्षण का मतलब होता है जो हमारा पदार्थ होता है, जो द्रव्य होता है, वो कैसे कैसे लक्षण व्यक्त करते हैं। आज उन्हीं लक्षणों के बारे में हम चर्चा करेंगे मेरे दोस्त। तो जैसा मैंने अभी बताया कि जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो उसे ही क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ये तो हमारी बातें थी पहले वाली जो मैंने अभी बताया। अब आती है बारी किसकी? पदार्थ के अभिलक्षण की। अब आप कहोगे सर अभिलक्षण क्या होता है? अभिलक्षण का मतलब होता है पदार्थ जो गुण व्यक्त करता है वही उसकी क्या होती है? अभिलक्षण होती है। जैसे पदार्थ क्या गुण व्यक्त करता है? पदार्थ का द्रव्यमान होता है, यानी पदार्थ में क्या होता है? द्रव्यमान होता है। यानी कैसे द्रव्यमान होता है भैया? जैसे आपने देखा होगा, एक पत्थर ले लीजिए। अब एक पत्थर का जब वजन करोगे तो कुछ ना कुछ क्या होगा? ग्राम में या किलोग्राम में होगा। और जो किलोग्राम में उसकी जो मात्रा होती है वो उसकी किस में जाती है मेरे दोस्त? द्रव्यमान में जाती है। क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक ही क्या होता है? किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम होता है। अब पत्थर को जब रखोगे मेरे दोस्त वो क्या करेगा? स्थान भी घेरने का कार्य करेगा। तो पहला लक्षण आपको पता होना चाहिए कि पदार्थ में क्या होता है? द्रव्यमान होता है। दूसरा चीज, पदार्थ स्थान घेरता है। कैसे भैया? पानी ले लीजिए आप, जल जिसको कहते हो, कहते हैं जल ही क्या है? जीवन है। क्या है? जीवन है। अब उस जल को मेरे दोस्त ग्लास में रखोगे तो पानी क्या करेगा? ग्लास का आकार ले लेगा, यानी पूरा क्या कर लेगा? ग्लास का स्थान क्या कर लेगा? घेर लेगा। अगर उसे जग में रखते हैं तो जग का स्थान क्या कर लेगा? घेर लेगा। तो यानी याद रखना मेरे दोस्त, जैसे आप देख रहे हो जब इसमें हमने पानी को भरा तो पानी एक बर्तन में क्या करता है? स्थान घेरता है। यानी उस पानी को पूर्ण रूप से क्या कर देता है? उस पानी क्या कर देता? पूर्ण रूप से उस बर्तन को क्या कर देता है मेरे दोस्त? भर देता है। क्या कर देता है? भर देता है। अगली चीज आपको ध्यान रखना है कि जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होते हैं मेरे दोस्त? छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। जैसे आप देखते हो पानी बहुत सूक्ष्म कणों से बना होता है। अगर आप जल को देखते हो तो क्या जल में कण दिखाई देते हैं? कि जल जिन कणों से मिलकर बना है क्या उनके कण दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि इनके कण जो होते हैं इतना ज्यादा छोटे होते हैं, इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि वो दिखाई नहीं देते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो अर्थात कहने का मतलब मेरे यही था मेरे दोस्त
कि पदार्थ में द्रव्यमान पाया जाता है, पदार्थ में क्या होता है, स्थान घेरने की क्षमता होती है, और पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी जो पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच में क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। रिक्त स्थान का मतलब होता है उनके बीच में गैप, यानी क्या होती है, जगह होती है। क्या होती है, जगह होती है, अर्थात क्या होता है, गैप होता है। अब ये गैप कैसे होते हैं मेरे दोस्त, तो याद रखना, अगर आपको गैप की बात करता है तो गैप याद रखना, जैसे जब हम पदार्थ को ऐसे क्या करते हैं मेरे दोस्त, ये जो हमारे क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं, तो ये जो पदार्थ के कण होंगे, इन पदार्थों के कणों के बीच में ऐसे ऐसे क्या होते हैं, गैप बनते हैं, यानी स्थान बनते हैं। और इन स्थानों को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, इनको बोलते हैं अंतराकाश स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतराकाशी स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, इन्हें बोलते हैं अंतराकाशी, क्या बोलते हैं, स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्त्राकाशी स्थान, या मेरे दोस्त क्या बोलते हैं, अंतराकाशी स्थान बोल दो, और चाहे क्या बोल दो, रिक्त बोल दो। ये चीजें ध्यान रखना। अगर इनके कणों के बीच में, अगर इनके कणों के बीच में गैप ना होता मेरे दोस्त, गैप ना होता, तो ये जो हमारा जल होता है, ये जो हमारा क्या होता है, जल होता है मेरे दोस्त, ये जो हमारा जल होता है। और इस जब जल में हम क्या करते हैं, चीनी को क्या करते हैं, घोलते हैं मेरे दोस्त। इस जल में क्या करते हैं, चीनी को घोलते हैं मेरे दोस्त। तो जो चीनी के कण होते हैं, वो चीनी के कण क्या होते हैं, जल के कणों में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और मिलते क्यों है मेरे दोस्त, क्योंकि जल के कणों के बीच में जो स्थान होता है, उसी स्थान में जाकर ये पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, एक समान रूप से क्या होते हैं, वितरित हो जाते हैं, या फैल जाते हैं, या घुल जाते हैं मेरे दोस्त। तो याद रखना, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, और इन रिक्त स्थान को क्या बोलते हैं, अंतराकाशी स्थान या अंतराण्विक रिक्त स्थान बोलते हैं। आगे चलिए, आगे देखिए क्या है भैया। तो याद रखना, हवा के कण, जैसे मान लीजिए इसी में हवा के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, तभी हम हाथ को क्या कर पाते हैं, आसानी से आगे पीछे क्या कर पाते हैं, घुमा पाते हैं। अगर हवा के कणों के बीच में रिक्त स्थान ना होता तो हवा में हाथों को घुमाना या हवा में चलना संभव ना होता। एक चीज याद रखना। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, इनके कण लगातार क्या करते हैं, गति करते हैं भैया, बिल्कुल करते हैं। ये जो कण होते हैं इनके, ये निरंतर ऐसे ऐसे क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो याद रखना कि जैसे गैस के कण क्या करते हैं, निरंतर क्या करते हैं मेरे दोस्त, गति करते हैं। क्या करते हैं मेरे दोस्त, गति करते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल होता है। कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल होता है। यानी पदार्थ का हर एक कण दूसरे कण को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करने का कार्य करता है मेरे दोस्त, कार्य करता है। चलिए, कार्य करता है, क्योंकि कणों के बीच कौन सा बल होता है, आकर्षण बल होता है मेरे दोस्त। कणों के बीच में कौन सा बल होता है, आकर्षण बल क्या होता है, पाया जाता है। ये चीजें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है मेरे दोस्त। तो चलिए, आपको लक्षण याद हो गया होगा। अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको बताना है कि पदार्थ में द्रव्यमान होता है और पदार्थ क्या करता है, स्थान घेरता है। पदार्थ के कण जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, और ये जो छोटे छोटे कण होते हैं दूसरे कण को क्या करते हैं,
आकर्षित करने का कार्य करते हैं। और ये कण क्या करते हैं? निरंतर गति करते रहते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आपको क्या करना है? पदार्थ के लक्षण के बारे में जानना है। चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्त। अब आगे की जो टॉपिक है, हम आपको आगे जो पढ़ाने वाले हैं मेरे दोस्त, ये बताने वाले हैं कि पदार्थ के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। पदार्थ के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? तो याद रखना मेरे दोस्त, ये जो आपका क्या होता है? पदार्थ होता है। इस पदार्थ का जो क्या होता है? उदाहरण होता है मेरे दोस्त। क्या होता है? पदार्थ का जो क्या होता है? उदाहरण होता है। अगर आपसे एग्जाम में आता है कि पदार्थ का क्या लिखिए? उदाहरण लिखिए, तो आपको क्या नहीं होना है मेरे दोस्त? कंफ्यूज नहीं होना है। क्या लिखना है? जैसे आप देखिए, क्या करना है आपको? सबसे पहली चीजें आपको ध्यान रखना है। आपका जो मेज होता है मेरे दोस्त, मेज जो होता है आपका क्या होता है? जो जल होता है, जल होता है। और क्या होता है मेरे दोस्त? आपकी जो कुर्सी होती है जिस पे आप क्या करते हो? बैठते हो। और क्या होता है? पदार्थ। और क्या होता है भैया? अगर आपसे कोई पूछता है कि पदार्थ के और क्या उदाहरण होते हैं, तो वायु होता है मेरे दोस्त। वायु होता है, यानी जो हवा होती है वो क्या होती है? पदार्थ होती है। अब इस हवा में जो मेरे दोस्त क्या क्या होता है? इस हवा में जो नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन जो क्या होती है? गैस होती है। ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो क्या होती है? ऑक्सीजन, ये जो गैस होती है मेरे दोस्त। और इसमें जो अतिरिक्त गैसें होती हैं, ये सब अतिरिक्त गैसें क्या होती है मेरे दोस्त? ये सब अतिरिक्त गैस किस में आती हैं? सब किस में आती हैं? पदार्थ में आती हैं। क्या आती हैं? पदार्थ में आती हैं। एक चीज और ध्यान देना मेरे दोस्त, आपने देखा होगा फर्नीचर। क्या चीज देखा है मेरे दोस्त? फर्नीचर। फर्नीचर में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो जितने भी फर्नीचर आते हैं वो सभी फर्नीचर में क्या होते हैं? सभी के सभी क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। अब वो फर्नीचर में चाहे आपका क्या हो? बेड आए, और चाहे आपकी क्या आए मेरे दोस्त? चाहे बेड आए और चाहे क्या आए? कुर्सी आए। और चाहे उसी में क्या आए मेरे दोस्त? कुर्सी के साथ साथ चाहे अलमारी आए। क्या आए? अलमारी आए। और चाहे सोफा सेट आ जाए। सोफा सेट आ जाए। क्या आ जाए? सोफा सेट आ जाए। और क्या? ऐसे आपने देखा होगा शादियों में फर्नीचर के सामान लड़कियों को दिया जाता है। तो जितने भी सामान दिए जाते हैं सब किसके उदाहरण होते हैं मेरे दोस्त? आपके पदार्थ के क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। और एक चीज ध्यान देना, पेय पदार्थ मेरे दोस्त। कौन से पदार्थ? पेय पदार्थ। पेय पदार्थ मतलब होता है पीने वाला पदार्थ। कौन सा पदार्थ मेरे दोस्त? पीने वाला पदार्थ। ये जो पेय पदार्थ होता है, पीने वाला पदार्थ होता है, उस पेय पदार्थ में कोई भी आएगा सब क्या होगा? पदार्थ होगा। जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हो। क्या पीते हो? कोल्ड ड्रिंक पीते हो। अब आपका जो ये कोल्ड ड्रिंक होता है, ये जो आपका क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक होता है। ये कोल्ड ड्रिंक चाहे किसी भी ब्रांड की हो, चाहे थम्स अप हो, चाहे कोको कोला हो, चाहे स्प्राइट हो, और चाहे कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो, तो याद रखना मेरे दोस्त सब किस में आएंगे? पेय पदार्थ में आएंगे। और पेय पदार्थ किसका उदाहरण है? पदार्थ का उदाहरण है। और क्या आता है मेरे दोस्त? दूध हो गया। दूध हो गया मेरे दोस्त। और क्या आता है पेय पदार्थ में? और क्या चीज पीते हो? जूस वगैरह हो गए। जूस वगैरह हो गया। वो जूस चाहे वो गन्ने का जूस हो, चाहे संतरे का जूस हो, चाहे मौसम्मी का जूस हो, सब क्या होते हैं मेरे दोस्त? क्या होते हैं मेरे दोस्त? सब क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। दीवार आपने देखा है, तो दीवार आपकी क्या है? पदार्थ है। बाल्टी आप लेते हो, बाल्टी का यूज करते हो, तो आपका क्या है? पदार्थ है। तो ऐसे ही मेरे दोस्त ये सब क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं।
लेकिन ये पदार्थ जो होते हैं मेरे दोस्त, तीन रूपों में ज्यादा दिखाई देते हैं। तीन रूपों में क्या होते हैं? ज्यादा दिखाई देते हैं। एक होता है ठोस पदार्थ, एक होता है द्रव पदार्थ, और एक क्या होता है मेरे दोस्त? गैस पदार्थ। तो जैसे आप देखिए, नाइट्रोजन जो होती है गैस है, ऑक्सीजन क्या है? गैस है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन कैसा पदार्थ होगा? यह गैसीय पदार्थ होगा। और ठोस पदार्थ, मेज देखिए, मेज कैसा होता है? ठोस पदार्थ है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, सोफा सेट ठोस पदार्थ है, अलमारी ठोस पदार्थ है, कुर्सी किसमें आएगा? ठोस पदार्थ में आएगा। बेड किसमें आएगा? ठोस पदार्थ में आएगा। अब नेक्स्ट आता है आपका द्रव पदार्थ। कौन से होते हैं? तो द्रव में आपको याद रखना है, जो जल होता है वो आपका क्या है? द्रव है। कोल्ड ड्रिंक आपका क्या है? द्रव है। दूध क्या है? आपका द्रव है। जूस आपका क्या है मेरे दोस्त? क्या है? द्रव है। तो याद रखना, अगर हम पदार्थों को देखते हैं तो पदार्थ तीन रूपों में क्या होते हैं? दिखाई देते हैं, ठोस, द्रव, गैस। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमारा क्या होने वाला है मेरे दोस्त? आगे आपको याद रखना है, ये जो पदार्थ है इसको कितनी धारणाओं पे बांटा गया है। तो याद रखना मेरे दोस्त, याद रखना, आपको क्या याद रखना है? पदार्थ की क्या याद रखनी है? धारणा याद रखनी है। तो ये जो आपका पदार्थ हो गया, ये आपका पदार्थ हुआ। अब इस पदार्थ के बारे में आपको याद रखना, इस पदार्थ को दो धारणाएं बनाई गई। एक बनाई गई प्राचीन धारणा। कौन सी धारणा? प्राचीन धारणाएं। और एक बनाई गई आधुनिक। तो अब ये आपका हो गया प्राचीन, ये आपका क्या हुआ? प्राचीन। और ये आपका क्या हुआ मेरे दोस्त? ये आपका हुआ आधुनिक। कौन सा हुआ? ये आपका हो गया आधुनिक। क्या हुआ? आधुनिक। तो इसको याद रखना, ये प्राचीन अवधारणा है, ये प्राचीन अवधारणा है। और ये कौन सी अवधारणा है? याद रखना, ये आपकी आधुनिक अवधारणा है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, पदार्थ को दो अवधारणा बांटा गया है। एक प्राचीन अवधारणा बांटा गया है और एक आधुनिक अवधारणा पे बांटा गया है। प्राचीन अवधारणा पे मेरे दोस्त कौन से वैज्ञानिक थे? मैंने बताया भी था, जैसे भारतीय महर्षियों द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय महर्षि जो होते थे, यानी भारतीय महर्षि द्वारा इन्हें कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में क्या किया गया? बांटा गया। 5 भागों में क्या किया गया? बांटा गया। कई भागों में? 5 भागों में बांटा गया, जिन्हें क्या कहते हैं? पंच तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच तत्व कहते हैं। याद रखना दोस्त, प्राचीन अवधारणा में भारतीय जो महर्षि थे, उन्होंने, भारतीय महर्षि ने क्या किया था? इन्हें 5 भागों में क्या किया था? बांटा था, जिन्हें क्या कहते हैं? पंच तत्व कहते हैं। अब इस पंच तत्व में याद रखना मेरे दोस्त, इस पंच तत्व में कौन कौन सी चीजें थी? याद रखना, जैसे आपने देखा होगा कि जब इंसान मरता है तो हिंदू सनातन धर्म में क्या होता है मेरे दोस्त? हिंदू सनातन धर्म में जो शरीर होती है हमारी, पंच तत्व को मरने के बाद सौंप दी जाती है। क्या कर दी जाती है? सौंप दी जाती है। तो याद रखना, क्योंकि वैज्ञानिकों का यानी महर्षियों का मानना था कि जो पदार्थ होते हैं, यानी जो शरीर होती है, पंच तत्व यानी पदार्थों से मिलकर बनी होती है। अब इस पंच तत्व में कौन कौन सी चीजें आती है मेरे दोस्त? तो याद रखना, एक आता है आपका जल, एक आता है आपका जल, दूसरा आपका आता है वायु। क्या आता है मेरे दोस्त? वायु आता है। तीसरी आपकी आती है क्या मेरे दोस्त? पृथ्वी आती है। फिर उसके बाद चौथा आपका आता है आकाश आता है मेरे दोस्त। क्या आता है? आकाश आता है।
उसके बाद पांचवा आपका क्या आता है मेरे दोस्त, ये आता है अग्नि। अग्नि मतलब होता है आग। तो याद रखना, पहला जल, दूसरा वायु, तीसरा पृथ्वी, चौथा आकाश, अब पांचवा क्या होता है, अग्नि होता है। यानी भारतीय महर्षियों ने, किसने, भारतीय महर्षि जो थे, इन्होंने पदार्थ को पंच तत्वों में क्या किया था, बांटा था। लेकिन ये जो पंच तत्व में बांटा था, इसका कोई वैज्ञानिक साक्ष्य या प्रयोगात्मक साक्ष्य इन्होंने नहीं दिया था। इन्होंने कोई प्रयोगात्मक या वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं दिया था, अपने काल्पनिक तौर पर इन्होंने इसको क्या किया था, माना था। तो याद रखना, पदार्थों के वर्गीकरण की जो व्याख्या थी, हमारे भारत से ही, हमारे भारत के महर्षियों द्वारा ही शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले जो तथ्य दिया गया था, वो किसके द्वारा दिया गया था, महर्षि कणाद द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, महर्षि कणाद द्वारा दिया गया था। तो हमें लगता है आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब ये जो आधुनिक अवधारणा थी, ये आधुनिक अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। आधुनिक अवधारणा जो थी, यूनानी जो दार्शनिक हुआ करते थे, यूनानिक दार्शनिकों द्वारा पदार्थ की आधुनिक अवधारणा क्या की गई थी, व्यक्त की गई थी। अब इस आधुनिक अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो प्राचीन अवधारणा आपको समझ में आ गया होगा, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ओके है। आगे चलते हैं, अब आपको आधुनिक अवधारणा के बारे में हम बताते हैं कि आधुनिक अवधारणा में यूनानी दार्शनिकों ने पदार्थ को कैसे कैसे बांटा था। तो याद रखना, प्राचीन तो बता दिए आपको, प्राचीन में केवल पंच तत्व थे, और उस पंच तत्व में कौन आता है, जल आता है, वायु आता है, पृथ्वी आती है, आकाश आता है और अग्नि आता है। और आधुनिक अवधारणा को किसने दिया, यूनानी दार्शनिकों दिया, और यूनानी दार्शनिकों ने पदार्थ को कई आधार पर बांटा था। चलिए आगे देख लेते हैं। तो याद रखना मेरे दोस्त, ये जो आधुनिक अवधारणा थी, इस आधुनिक अवधारणा में ये जो हमारी आधुनिक क्या थी, आधुनिक जो हमारी क्या थी, अवधारणाएं थी, इस आधुनिक अवधारणाओं के आधार पर, इस आधुनिक अवधारणाओं के अनुसार क्या किया गया था, पदार्थ को जो था मेरे दोस्त, इस आधुनिक अवधारणाओं के आधार पर पदार्थ को दो आधार पर क्या किया गया था, बांटा गया था मेरे दोस्त, दो आधार पर बांटा गया। ध्यान देना, ये दो आधार कौन कौन से थे मेरे दोस्त, दो आधार आपके कौन से थे, एक था आपका मेरे दोस्त, जो पहला था आपका, वो कौन सी अवधारणा थी, कौन सी अवधारणा थी मेरे दोस्त, पहला था आपका भौतिक आधार पर। पहला क्या था, भौतिक आधार पर। और दूसरा जो था मेरे दोस्त, वो कौन सी अवधारणा थी, रासायनिक आधार था। कौन सा था, रासायनिक आधार था। तो ये चीजें आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। पहला क्या था, भौतिक आधार था, और दूसरा क्या था, रासायनिक आधार था। ये भौतिक आधार और रासायनिक आधार किसके आधार पर बना है, आधुनिक अवधारणा के अनुसार में, यानी जो वर्तमान में क्या हो रहा है, चल रहा है। अब इस भौतिक आधार में याद रखना मेरे दोस्त, इस भौतिक आधार में इनको कुल कितने, 5 अवस्थाओं में, कितनी अवस्थाओं में, 5 अवस्था में, कितनी अवस्था में, 5 अवस्था, 5 अवस्था में बांटा गया मेरे दोस्त। अब आपके माइंड में चल रहा होगा ये 5 अवस्थाएं कौन कौन सी थी। तो चलिए मेरे दोस्त, इन 5 अवस्थाओं के बारे में जान लेते हैं। पहला जो था मेरे दोस्त, पहला जो था वो था ठोस। क्या था, ठोस था। दूसरा जो था हमारा द्रव था।
तीसरा जो था मेरे मित्र, मेरे भाई, वो क्या था? गैस था। चौथा जो था वो क्या था? प्लाज्मा था। क्या था? प्लाज्मा था। अब पांचवा जो था मेरे दोस्त, वो आपका क्या था? बोस आइंस्टीन था। क्या था? बोस आइंस्टीन था। ये पांच अवस्थाएं क्या थी मेरे दोस्त? आधुनिक में क्या होती है? भौतिक आधार पर दी जाती है। तो याद रखना, आधुनिक अवधारणा में पदार्थ को कई आधार पर बांटा गया? दो, एक भौतिक आधार और एक क्या है? रासायनिक आधार। भौतिक आधार में कितनी अवस्थाएं आती हैं? पांच अवस्थाएं आती हैं। पांच में कौन कौन सी आती हैं? पहला आता है ठोस, दूसरा आता है द्रव, तीसरा आता है गैस, चौथा आता है प्लाज्मा, अब पांचवा आता है बोस आइंस्टीन। यानी पांच अवस्थाएं इसकी होती हैं। अब इन पांच अवस्थाओं को मेरे मित्र याद रखना, इनको भी क्या किया गया है? दो कंडीशन पर क्या किए गए हैं? डिवाइड किए गए हैं। अब दो कंडीशन कौन कौन से हैं याद रखना। तो ये जो हमारा क्या है? ठोस द्रव क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये ठोस जो है, ये जो द्रव है और ये जो आपका गैस है, इसे कौन सी अवस्था में बांटा गया है? इसे सामान्य स्थिति में। कौन सी स्थिति में? सामान्य स्थिति में इनको बांटा गया है, यानी सामान्य रूप में। सामान्य रूप में इनको कितने भागों में बांटा गया है? तीन रूपों में बांटा गया है। अब अगर विशेष रूप में देखा जाए, यानी विशेष स्थिति में देखा जाए, तो विशेष स्थिति में मेरे दोस्त, विशेष स्थिति में कितने भाग हैं? विशेष स्थिति में इनके कितने होते हैं? दो भाग होते हैं। प्लाज्मा और क्या होता है? बोस आइंस्टीन होता है। ये चीजें आपको याद रखना। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? अगर आपसे पूछा जाता है पदार्थ यानी द्रव्य की भौतिक कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो जो कुल अवस्थाएं होती हैं मेरे मित्र, वो पांच होती हैं। ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, प्लाज्मा होता है, बोस आइंस्टीन होता है। लेकिन याद रखना, अगर आपको सामान्य स्थिति या सामान्य रूप से पूछा जाए, तो आपको याद रखना है कितना होता है? ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है, जो आपको आंखों द्वारा चारों तरफ क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। और जो प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन होता है, यह विशेष परिस्थितियों में क्या होता है? निर्माण होता है। विशेष परिस्थिति ऐसी बनती है प्रकृति में, तब जाकर इनके प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन का क्या होता है? निर्माण होता है। तो याद रखना, सामान्य रूप में इनको तीन भाग में, ठोस, द्रव, गैस, और विशेष स्थिति में कौन सा? प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन, दो भाग हैं। और टोटल कितने हैं? पांच अवस्था है। कितनी अवस्था है? पांच अवस्था है। चलिए अब चलते हैं आपके रासायनिक आधार के बारे में। किसके बारे में? रासायनिक आधार के बारे में। ये जो रासायनिक आधार है, इस आधार पर मेरे दोस्त पदार्थ को केवल दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका होता है मेरे दोस्त शुद्ध पदार्थ होता है। क्या होता है? शुद्ध पदार्थ होता है। शुद्ध पदार्थ को क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। कहें भैया प्योर चीज ले आओ, तो ये शुद्ध पदार्थ हो गया। और दूसरा जो होता है मेरे दोस्त, ये क्या होता है? ये होता है आपका अशुद्ध पदार्थ होता है। क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ होता है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ये जो शुद्ध पदार्थ होता है मेरे दोस्त, ये शुद्ध पदार्थ में दो चीजें आती हैं। पहला आता है मेरे दोस्त तत्व आता है। पहला क्या आता है? ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, क्या आता है? पहला जो आपका आता है वो तत्व आता है। और दूसरा क्या आता है मेरे दोस्त? दूसरा जो आता है वो क्या आता है? यौगिक आता है। क्या आता है मेरे दोस्त? यौगिक आता है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अशुद्ध पदार्थ में क्या आता है मेरे दोस्त? अशुद्ध पदार्थ में क्या आता है? मिश्रण आता है मेरे दोस्त। क्या आता है? मिश्रण आता है। और इस मिश्रण को कै भागों में बांट दिया जाता है मेरे दोस्त? दो भागों में।
एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है समांगी मिश्रण, और दूसरा क्या होता है मेरे दोस्त, होता है विषमांगी मिश्रण। कौन सा होता है? विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। ये चीजें आपको याद रखना है। एक बार हम आपको रिपीट करा देते हैं। अगर कोई पूछता है कि पदार्थ को कैसे बांटा गया है, तो आपको याद रखना है कि पदार्थ की दो अवधारणा थी, एक प्राचीन अवधारणा और एक आधुनिक अवधारणा। प्राचीन अवधारणा को भारतीय महर्षि द्वारा 5 भागों में बांटा गया, जिसे पंच तत्व कहते हैं, जिसे जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि के रूप में क्या किया गया है? पंच तत्व में सम्मिलित किया गया है। लेकिन इन पंच तत्वों के बारे में कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं दिए थे, यानी कोई प्रयोगात्मक साक्ष्य नहीं दिया था। फिर आपका आता है आधुनिक अवधारणा। ये आधुनिक अवधारणा जो थी यूनानी दार्शनिकों द्वारा दी गई थी, और यूनानी जो दार्शनिक थे इन्होंने बताया कि जो पदार्थ होता है उनको हम 2 आधार पर बांट सकते हैं। एक भौतिक आधार पर बांट सकते हैं और एक क्या बांट सकते हैं? रासायनिक आधार पर बांट सकते हैं। भौतिक आधार पर इन्होंने बताया कि पदार्थ की 5 अवस्था होती है और इन 5 अवस्थाओं में 2 स्थितियां बनती हैं। एक सामान्य रूप की स्थिति बनती है और एक विशेष रूप की स्थिति बनती है। तो जो सामान्य रूप की स्थिति होती है उसमें केवल 3 अवस्था आती है, ठोस, द्रव, गैस आती है। और जो विशेष स्थिति बनती है इसमें 2 आता है, एक प्लाज्मा आता है, एक बोस-आइंस्टीन आता है। कुल मिलाकर कितने होते हैं? टोटल 5 अवस्थाएं होती हैं। फिर जो रासायनिक आधार बताया गया, इस रासायनिक आधार पर इन्होंने बताया कि जो पदार्थ होते हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो शुद्ध पदार्थ हो सकते हैं प्रकृति में, और एक क्या हो सकते हैं? अशुद्ध पदार्थ हो सकते हैं। और उन शुद्ध पदार्थों को 2 भागों में बताया गया। एक बताया गया कि वो तत्व के रूप में पाए जा सकते हैं, और एक बताया गया वो यौगिक के रूप में पाए जा सकते हैं। अब आता है अशुद्ध पदार्थ के बारे में। अशुद्ध पदार्थ में इन्होंने बताया कि जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं वो मिश्रण के रूप में, यानी कई पदार्थों से मिलकर बने रहते हैं, मिश्रण के रूप में होते हैं, जो समांगी भी हो सकते हैं और विषमांगी हो सकते हैं। यानी कभी कभी कण इनके क्या रहते हैं? एक जैसे सीन भी हो सकते हैं, और कभी कभी क्या हो सकते हैं? अलग जैसे भी सीन हो सकते हैं। तो ये याद रखना है आपको। क्या करना है? याद रखना है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका तत्व होता है मेरे दोस्त, जो आपका ये तत्व होता है, इसे भी कितने भागों में? इसे कितने भागों में मेरे दोस्त? याद रखना, इसे भी कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। आप जानते भी होंगे, शायद सुने भी होंगे, नहीं जानते हो तो फिर से जान लीजिए जब हमें। एक होता है धातु मेरे दोस्त, दूसरा होता है क्या? अधातु होता है, और तीसरा होता है मेरे दोस्त उपधातु होता है। क्या होता है? उपधातु होता है। ये चीजें ध्यान रखना। और यौगिक को मेरे दोस्त, यौगिक को 2 आधार बनाया गया। एक क्या कहते हैं? एक 2 आधार बनाया गया, एक भौतिक आधार बनाया गया, और एक क्या कहते हैं मेरे दोस्त? क्या कहते हैं? प्रकृति आधार बनाया गया। तो ये चीजें आप याद रखना। जैसे यौगिक में कुछ यौगिक ऐसे होंगे जो ठोस रूप में पाए जाते हैं, कुछ द्रव रूप में, कुछ गैस रूप में। तो ठोसीय यौगिक हो सकते हैं, ठोसीय यौगिक हो सकते हैं, द्रवीय यौगिक हो सकते हैं, और गैसीय यौगिक हो सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो यौगिक 2 तरह से हो सकते हैं। एक कार्बनिक यौगिक होता है मेरे दोस्त, दूसरा क्या होता है? अकार्बनिक यौगिक होता है। चलिए आगे चलते हैं। हम किसके बारे में? भौतिक आधार के बारे में अब हम वर्णन करेंगे। चलिए इलेक्ट्रॉनों, तो अब हमारी टॉपिक जो है कौन सी है मेरे दोस्त? भौतिक आधार के बारे में है। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि जो भौतिक आधार था, भौतिक आधार पर, तो ये जो हमारा भौतिक आधार पर, याद रखना मेरे दोस्त, किसके आधार पर? भौतिक आधार पर। अब इस भौतिक आधार पर अभी मैंने बताया था
भौतिक आधार पर जो स्थिति होती है वो दो होती है। एक तो होती है सामान्य स्थिति, यानी सामान्य रूप में, और दूसरी जो होती है मेरे दोस्त, दूसरी जो होती है वो कौन सी रूप में होती है? दूसरी होती है विशेष रूप में। कौन सी होती है? विशेष रूप में। तो अब हमें आपको क्या करना है? सामान्य रूप के बारे में जानेंगे। तो आपकी जो हेडिंग होगी क्या होगी मेरे दोस्त? अब मेन हेडिंग जो बनने वाली होगी सामान्य रूप होगी। तो सामान्य रूप के बारे में ध्यान रखना मेरे दोस्त। इस सामान्य रूप में हम क्या करेंगे? इस सामान्य रूप में जो पहला नंबर है, इस सामान्य रूप में हम क्या करेंगे? सामान्य रूप में हम बता सकते हैं यह तीन प्रकार की होती है। यह तीन प्रकार के होते हैं। सामान्य रूप में कितने प्रकार के होते हैं? यह तीन प्रकार के होते हैं। तीन मतलब होता है तीन भाग। यह तीन प्रकार के होते हैं। अब तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं मेरे दोस्त? तो पहला नंबर आपको पता होना चाहिए, ठोस होता है मेरे दोस्त। और इस ठोस को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सॉलिड बोलते हैं। दूसरा जो आपका होता है द्रव होता है, और इस द्रव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? लिक्विड बोलते हैं। तीसरा जो आपका होता है गैस होता है मेरे दोस्त। क्या होता है? गैस होता है। ये चीजें आपको याद रखना है। अब आपको हम क्या करेंगे मेरे दोस्त? ठोस के बारे में बताएंगे कि ये ठोस क्या होता है। ये ठोस क्या होता है मेरे दोस्त? आपसे पूछा जा सकता है कि ठोस क्या होता है, तो आप क्या जवाब दोगे? तो याद रखना, जिन पदार्थों का या जिन पदार्थ का मेरे दोस्त, याद रखना क्या बताया जा रहा है? जिन पदार्थों का, या जिन पदार्थ बोल सकते हो, जिन पदार्थ का आकार व आयतन, आकार व आयतन, याद रखना, जिन पदार्थों का आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं मेरे भाई? दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, यानी कभी बदलते नहीं है। निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं मेरे दोस्त? जिनका निश्चित होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कौन सा पदार्थ? ठोस पदार्थ। उन्हें ठोस पदार्थ कहते हैं। उन्हें ठोस पदार्थ कहते हैं, ये कहते हैं। याद रखना है। तो याद रखना मेरे दोस्त, भौतिक आधार पर पदार्थ को दो रूप दिया गया, एक सामान्य रूप दिया गया और एक विशेष रूप दिया गया। तो सामान्य रूप में यह तीन प्रकार के होते हैं, एक ठोस होता है, एक द्रव होता है, एक गैस होता है। ठोस को सॉलिड बोलते हैं इंग्लिश में, द्रव को लिक्विड बोलते हैं और इसे गैस बोलते हैं। अब आपकी पहली पॉइंट आपको मैंने बताया कि ठोस क्या होता है, तो आपका दिमाग काम करना चाहिए। जिन पदार्थों का आकार व आयतन दोनों निश्चित होगा, कोई भी परिस्थिति हो जाए इनका आकार आयतन कभी बदलने वाला नहीं है, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? ठोस पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस पदार्थ कहते हैं। अब आती है बात ठोस पदार्थ के उदाहरण के बारे में। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि ठोस पदार्थ के क्या दीजिए, उदाहरण दीजिए, तो याद रखना ठोस पदार्थ के उदाहरण के बारे में चलते हैं। ठोस पदार्थ के क्या मेरे दोस्त? उदाहरण के बारे में चलते हैं। तो याद रखना मेरे दोस्त, ठोस पदार्थ के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं मेरे दोस्त? आप अगर नजर घुमाओगे जहां आप बैठे हो, इस समय आप निगाह घुमाओगे तो आपको दीवार दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? दीवार दिखाई देगी। घरों की दीवार कैसी होती है? ठोस होती है। कैसी होती है? ठोस होती है।
जिस पर आप खाना खाते हो या किताब रख के पढ़ते हो उसे क्या बोलते हैं, मेज कहते हैं। और उस मेज क्या होता है, यानी जो टेबल वगैरह मेज होता है वो भी ठोस होता है। जिस कुर्सी पे बैठकर अभी आप क्लास पढ़ रहे हो वो कुर्सी क्या होती है, वो कुर्सी आपकी ठोस होती है। जिस किताब को आप पढ़ रहे हो वो किताब आपकी क्या होती है, वो किताब आपकी क्या होती है, ठोस होती है। किताब ले लीजिए आप 10 दिन रख दीजिए तो जितने जगह अभी ले रही किताब रखने में उतनी जगह हमेशा लेगी, 4 दिन बाद भी उतने जगह लेगी। और उसका जो आकार है आयताकार है तो आयताकार रहेगी, उसका आकार कभी बदलने वाला नहीं है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, ठोस पदार्थ कहते हैं। और क्या चीज है, आपका कलम होता है, क्योंकि बच्चों का जो सिपाही होता है वो क्या होता है, कलम होता है। आप कलम की ताकत को अगर सही दिशा में मोड़ दोगे तो आपका इतिहास बन जाएगा, अगर उस कलम की दिशा को गलत राहों पर मोड़ दोगे तो आपका इतिहास मिट जाएगा। इसलिए जो कलम आपके हाथों में है उस कलम को आप अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिए। अगर अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये कलम आपके भविष्य का निर्माण भी कर सकता है और आपके भविष्य का विनाश भी कर सकता है। तो तय आपको करना है कि भविष्य का निर्माण करना है कलम के द्वारा, कि भविष्य को क्या करना है, विनाश करना है। चलिए कलम के बाद अगर देखते हैं और क्या होता है भैया, ईंट होती है। मिस्त्री को देखे होंगे, मिस्त्री जिससे घर बनाते हैं वो ईंट होते हैं। अब ये सब क्या होते हैं मेरे दोस्त, ये सब क्या होते हैं, आदि। याद रखना मेरे दोस्त, आदि का मतलब होता है बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, ठोस के क्या होते हैं, आदि ठोस के क्या है मेरे दोस्त, आदि ठोस के क्या है, उदाहरण है। ये चीजें आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कहिए यस सर, वेरी नाइस सर। चलिए तो ठोस रही तो रही ठोस पदार्थ की बात भैया, और कुछ उदाहरण बता देते हैं। घड़ी देखते होंगे, ठोस है। फैन देखते हो, ठोस है। मोबाइल देखते हो, ठोस है। आप इन्वर्टर देखते हो, इन्वर्टर की जो बैटरी होती है ऊपर वाली वो क्या होती है, ठोस होती है। स्लीपर आप यूज करते हो, स्लीपर आपका क्या है, ठोस है। ये चीजें याद रखना, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अब एक चीज और ध्यान देते हैं, ये तो रही बात आपके ठोस की। अब आपके बात किसकी बात करते हैं, ठोस का लक्षण यानी ठोस के गुण। ये चीजें आपको याद रखना है कि ठोस के लक्षण क्या होते हैं। ठोस के जो क्या होते हैं, ठोस के जो लक्षण होते हैं मेरे दोस्त, उस ठोस के क्या बताएंगे आपको, लक्षण के बारे में बताएंगे। ठोस के जो लक्षण होते हैं वो निम्नवत प्रकार के होते हैं। निम्नवत मतलब होता है बहुत सारे क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। अब आपसे कोई पूछता है इसके ठोस के कोई एक लक्षण बताओ या 2 लक्षण बताओ, 3 लक्षण बताओ, तो याद रखना मेरे दोस्त ये इनमें क्या होता है, क्या लिखोगे, आपको याद रखना है मेरे दोस्त, क्या लिखना है, इनका आकार क्या होता है मेरे दोस्त, आपको लिखना है इनका आकार निश्चित होता है। मतलब ये कहीं भी रहेंगे, किसी भी परिस्थिति में रहेंगे तो इनका आकार कैसा होगा, इनका आकार निश्चित होगा। यानी कैसा होगा, निश्चित होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज मेरे दोस्त, इनका आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। इनका आयतन क्या होता है, इनका आयतन भी क्या होता है मेरे दोस्त, आयतन कैसा होता है, आयतन इनका क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। और एक चीज ध्यान दिए, आयतन कैसे निश्चित होता है,
एक कुर्सी ले लीजिए, आज जिस जगह पे रखे हो जितना स्थान वहां घेर रही है, ले रही है, कहीं दूसरी जगह रखोगे उतने स्थान वो दूसरी जगह पर भी क्या करेगी, कवर करेगी। अर्थात इसलिए इसका आयतन क्या है, निश्चित है, ना तो उससे कम स्थान लेगी और ना तो उससे ज्यादा स्थान लेगी। इसका मतलब इसका आयतन क्या है, निश्चित है। तीसरी चीज याद रखना, ये क्या होते हैं मेरे दोस्त, याद रखना, इनके कण क्या होते हैं, इनके कण जो होते हैं, कण आपको याद रखना, इनके कण बहुत क्या होते हैं, बहुत मतलब होता है बहुत ज्यादा। इनके कण बहुत निकट होते हैं, निकट का मतलब होता है पास पास होना, बहुत निकट होते हैं, क्या होते हैं, निकट होते हैं। अब इनके कण जब बहुत निकट होंगे, अब जब इनके कण क्या होते हैं, बहुत निकट होते हैं, निकट होते हैं, जिनके कारण इनके कण बहुत निकट होते हैं, जिनके कारण मेरे दोस्त इनके कणों के बीच, जिनके कारण कणों के बीच याद रखना, जिनके कारण किसके बीच, कणों के बीच, कौन सा, याद रखना मेरे दोस्त, कणों के बीच आकर्षण बल, कौन सा बल, आकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण बल अधिक होता है, आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना, इनका आकार निश्चित होता है, इनका आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। इनके कण इतने ज्यादा पास होते हैं, बहुत निकट होते हैं, इसके कारण इनके बीच आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना मेरे भाई, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये दृढ़ होते हैं, दृढ़ का मतलब होता है भैया बहुत ज्यादा क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं, यानी मजबूत होते हैं, क्या होते हैं, ये दृढ़ होते हैं। ये चीजें याद रखना, अगर इन पे दबाव लगाएंगे तो ये इनमें दृढ़ क्या होगा, दबाव बहुत ज्यादा असर नहीं करने वाला है, ये दृढ़ होते हैं। ये चीजें आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और भैया पांचवा ध्यान देना, इनका जो घनत्व होता है, इनका क्या होता है, इनका जो घनत्व होता है, इनका घनत्व बहुत क्या होता है, अधिक होता है, इनका घनत्व बहुत अधिक होता है, इनका घनत्व क्या होता है, बहुत अधिक होता है। इनमें जो प्रसार होता है, प्रसार जो होता है बहुत ही क्या होता है, कम होता है। ऐसे बहुत सारे गुण आपको क्या करना है, ठोस के लक्षणों में आपको क्या करना है, पढ़ना है। आपके एग्जाम में इतने क्वेश्चंस आपको पूछे जाने वाले हैं। तो डियर इलेक्ट्रॉन्स, कल आपको हम क्या करेंगे, द्रव के बारे में बताएंगे, द्रव के लक्षण बताएंगे, द्रव के उदाहरण बताएंगे, गैस के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद इसकी अवस्था परिवर्तन, ये सारी चीजें आपको क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो क्लास अगर पसंद आई हो तो एक बार लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे इलेक्ट्रॉनों आज की क्लास हम यही अंत करेंगे। फिर मिलेंगे कल अपने सेम टाइम पर जो क्लासेज आपकी चल रही है। तो याद रखना, आपको ये नहीं भूलना है, कौन सी चीजें, EWS अयोध्या एजुकेशन विद सक्षम, और किसको नहीं भूलना है, प्रिंसर, यानी मुझको मत भूलना यार, मैं तुमको नहीं भूल रहा तो मुझको कैसे भूल जाओगे। तो जाने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत माता। कल मिलते हैं आपको एक नई शुरुआत के साथ।